हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। 2 महीने से 2-3 महीने हो गए। दीपावली से पहले से ही मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। मुझे टाइफाइड हो गया था, जिसमें डॉक्टर ने मुझे 20 से 25 दिन रेस्ट करने के लिए बोला था, बट अकेले की वजह से मैं रेस्ट नहीं कर पाई थी। मुश्किल से 4-5 दिन मैंने रेस्ट किया होगा। 4-5 दिन भी नहीं, 2 दिन ही रेस्ट किया होगा मुश्किल से। उसके बाद मैं सारे घर के अपने काम वगैरह करने लगी थी, तो उसी में मेरी शरीर और वीक हो गई। फिर उसके बाद ही दीपावली, उसके बाद मैं घर चली गई थी। घर नहीं गई थी, मैं अपनी फ्रेंड के पास चली गई थी, तो वहाँ पे भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। फिर मैं वहाँ से आई, दीपावली आ गया। दीपावली के पास में इतनी ज़्यादा मैंने साफ़ सफाई, इतने ज़्यादा काम कर लिए थे कि दीपावली के दिन से ही मुझे फ़ीवर आना स्टार्ट हो गया था। 2 दिन कंटिन्यू मुझे फ़ीवर आया, फिर ठीक हो गया दवा लेने से। फिर मुझे फ़ीवर आना स्टार्ट हुआ। ऐसे ऐसे करके एकदम मेरी शरीर वीक हो गई। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो, वीडियो नहीं आ रही। व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज आ रहे थे। और वैसे भी तो मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ, मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है ओवर थिंकिंग की वजह से। और डिप्रेशन मुझे सबसे ज़्यादा खाया जा रहा है। मुझे डिप्रेशन, डॉक्टर ने बोला मुझे डिप्रेशन की मैं शिकार हो चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा। और अभी का तो नहीं बता सकती, तो अब इससे पहले जितनी भी चीज़ें हमारे साथ हुई थी ना, वो बहुत ख़राब हुई थी। वो सारी चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। और मम्मी के जाने के बाद तो मैं एकदम अकेला फ़ील करने लगी थी। बहुत, अभी भी बहुत फ़ील करती हूँ। वो चीज़ें कोई भी नहीं भर सकता। यहाँ पे सब तुम्हारा स्वार्थ देखने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, अपना मतलब देखने के लिए, खाने के लिए, यासी करने के लिए, मतलब जो भी सोच लो। और रियल में आपके साथ कोई भी नहीं रहना, रिश्ता नहीं निभाता। अभी मैं कुछ बोल कुछ और रही हूँ और हो कुछ और रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। मैं रात के 1:30 या 2 बज रहा है तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा अपने माइंड को इधर उधर करते हैं, तो क्या पता नींद आ जाए। मैं किसी के लिए कुछ बोलूँगी नहीं। जिसने जैसा जैसा किया है उन सबको पता है। और बिना वजह, बिना कुछ जाने समझे, अब मुझे उन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि इस समय में मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आज वो नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं मैं डिप्रेशन में धीरे धीरे चली गई, सिर्फ़ उनकी याद में। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब मैं रोती नहीं थी। और कहीं न कहीं अपने सबसे इतने दूर आ गई मैं। और बस यही सब कारण था। तो मैंने सोचा कि सबको जवाब देने से अच्छा है मैं एक अपडेट दे देती हूँ कि मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है। और जो मैंने इससे पहले भी वीडियो वगैरह डाले थे, वो मेरी दीपावली के आसपास की वीडियो हैं, दीपावली की कुछ वीडियो हैं। उसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया है। सब पुरानी वीडियो जो बनी रखी हैं वही मैं अपलोड कर देती हूँ। और शॉर्ट वीडियो जो मेरे पास बनी रखी मैं वही अपलोड कर देती हूँ। मैं कोई न्यू वीडियो नहीं बनाती, ये सब पहले की हैं। जब मेरी तबीयत टाइफाइड मुझे हो रखा था तब मैंने थोड़ा बहुत जो बनाया था वो। और मैं बहुत जल्द उम्मीद करती हूँ ठीक हो जाऊँगी, तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगी। मैं सोच भी रही हूँ मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। अब मैं निगेटिविटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और मैं माइग्रेन की भी पेशेंट बन चुकी हूँ। क्या चुकी हूँ कि हूँ, मुझे माइग्रेन भी है। तो वो माइग्रेन मुझे अटैक करता है, मतलब अब रह रह के इतना पेन हो रहा है। 1 हफ्ते से कंटिन्यू मेरा माइग्रेन दर्द हो रहा है। और इधर बीच में तो कोई ना कोई साथ में रहता भी था, इधर तो मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई हूँ। सबको काम है अपना अपना, अपने काम से इंसान काम
है तो बाहर जाएगा ही, और मैं इसी वजह से कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। बहुत चीज़ें करनी है, बहुत चीज़ें सोचनी भी है, करनी भी है, डिसीजन भी बहुत से लेने हैं, लेकिन जब शरीर में ताकत नहीं बची है तो डिसीजन लेके भी क्या कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें अभी हैं, और ऐसा कोई बात वैसी ज़्यादा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि भाई मुझसे सब लोग दूर रहो। मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, कोई मतलब नहीं रखना चाहती। सब लोग मुझसे दूर रहो, और जो लोग मुझे मेंटली डिस्टर्ब करते हैं वो लोग तो और दूर रहो मुझसे, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें झेल नहीं सकती। आप लोग भाई स्ट्रांग हो, आप लोग जो भी करना है करो, पर मुझसे दूर रहो। मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहती, ना किसी के मैटर में पड़ती हूँ, ना मैं जितना खुद से मतलब रखती थी उतने ही लोग मेरे पीछे पड़ के मुझे पागल बनाते रह गए। सबके लिए इतना मैंने किया भी, बहुत कुछ किया है। वो लोग भूल गए होंगे, लेकिन भगवान नहीं भूला होगा। भगवान सब देखे हैं और अभी भी देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैं ज़्यादा बीमार पड़ी हूँ अपनी मम्मी की याद में। मुझे उनकी याद बहुत आ रही है आजकल। पता नहीं क्यों आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ मुझे नहीं पता। पर हाँ, इतना पता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी तो आप लोगों के साथ फिर हँसते मुस्कुराते आऊँगी। आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, मैं काफ़ी टाइम से मैं बिल्कुल भी हँसती तक नहीं थी, मेरी हँसी तक चली गई थी। यही चीज़ें अंदर अंदर चली जा रही थी मेरे, कि आज वो होती तो मुझे गाइड करती क्या सही है क्या गलत है, मुझे थोड़ा बहुत समझाती। अभी तो सारे डिसीजन, सारे फैसले मुझे खुद ही लेने पड़ते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं सही डिसीजन ले रही हूँ कि या गलत डिसीजन ले रही हूँ। और वीडियो तो सब देखने आ जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या है, कैसे। वो लोग तो खुश, जो हमें नहीं पसंद करते वो लोग खुश भी होते हैं कि हम बहुत तकलीफ़ में हैं, दर्द में भी हैं। तो भाई आप खुश हो, लेकिन इतना भी खुश ना हो कि आपकी खुशी छिन जाए। और मैं तकलीफ़ दर्द में हूँ तो अपने माँ बाप के जाने से तकलीफ़ दर्द में हूँ, मुझे और कोई तकलीफ़ दर्द